हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अ phenomenal इंग्लिश विद शिमन। मैं आपके लिए आज लेके आया एक बेहतरीन सा लेसन। राइट, आज ये लेसन होगा 2020 तक का सबसे न्यूएस्ट वर्ड्स के ऊपर। राइट, जो वर्ड्स हाल ही में ही ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इंक्लूड हुआ है या फिर होने वाला है, अभी भी नहीं हुआ ठीक तरीके से, वही सारे वर्ड्स हम जानेंगे। मतलब आज तो बारी है हमारे वोकैब्स को एकदम अपग्रेड कर लेने का। राइट, होता है ना, जब हम न्यू ईयर में या फिर कुछ शुभ अवसर पर हमारे कवर्ड को, राइट, जब भी हमारे वार्डरोब्स को हम रिफ़्रेशमेंट देते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, वैसे ही आज हम नए वोकैबलरी के साथ अपने वोकैबलरी को एनरिच करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, है ना। उससे पहले मैं एक लाइन से शुरू करने वाला हूँ। राइट, मेक द क्राई टेक द अर्थ, let the pain just bring forth all the courage you ever need. In your heart you have the seed. तो एक बार शपथ ले लो, जो भी दर्द है बाहर आने दो, जो भी सारे हौसले चाहिए ज़रा गौर से देखो, तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है। तो बस दोस्तों, आगे बढ़ते रहना है हमें। राइट, लाइफ में प्रॉब्लम तो आएंगे ही, फिर भी हमें आगे बढ़ते जाना है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना लेसन। मूविंग ऑन, 10 new English words for 2022. Right, it's time to upgrade your vocab. जैसे मैंने कहा, 10 ऐसे इंग्लिश वर्ड दूंगा जो हाल ही में बहुत पॉपुलर हुआ है, और इतना पॉपुलर कि ऑक्सफोर्ड भी उसे इंक्लूड कर रहा है अभी। और इसी सारे वर्ड्स में हमारा ही कंट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कि जब भी कोई भी वर्ड्स आते हैं, हम डिक्शनरी में देखते हैं कोई नई वर्ड इंक्लूड हो रहा है, वो इसलिए यूज़ हो रहा है या फिर इंक्लूड हो रहा है क्योंकि आम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं ना जो हम हर रोज़ बनाते चलते हैं। राइट, हम कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बनाते चलते हैं, हम किसी किसी का कुछ ऐसे मतलब निकाल देते हैं। कुछ अब तो मीम का ज़माना है, बहुत सारे वर्ड्स हम ऐसे ले आते हैं जो मीम से बने होते हैं। तो वही सारे वर्ड जब हर रोज़ यूज़ होते रहते हैं, ग्लोबली यूज़ होता है, तब जाके डिक्शनरी वाले भी सोचते हैं कि चलो इसे भी एक मौका दिया जाए, इसे भी डिक्शनरी में इंक्लूड कर लिया जाए। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट फील्ड से लिया गया है। हाल ही में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। राइट, इट्स बीन गोइंग ऑन वर्बली। राइट, दैट्स वाई दे हैव बीन इंक्लूडेड। राइट, वोकैबलरी में और डिक्शनरी में इसे इंक्लूड कर लिया गया है। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट थिंग वी हैव, तो उससे पहले जान लेते हैं कि क्यों हमें वोकैबलरी को अपग्रेड करना है। राइट, अगर हम जैसे हैं वैसे ही रहें तो उसमें दिक्कत क्या है। देखो, क्या है कि जब भी हम लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, राइट, तो 3 तरीके का इंग्लिश हो सकता है। राइट, क्योंकि हर एक का तो इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है नहीं, नेटिव स्पीकर्स तो हम लोग हैं नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं एज अ बिगिनर। राइट, जब भी हम स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एज अ बिगिनर। देखिए, एकदम कैटरपिलर के जैसा बिगिनर लेवल में स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमारी इंग्लिश काफ़ी बुकिश होती है ना। जो भी हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसके हिसाब से हम बात करते हैं। फिर ग्रेड 2 में हम धीरे से जाते हैं, बातें करते करते अगर आप सीरियसली प्रैक्टिस करें, राइट, करीबन 2 महीना, 3 महीना या फिर 1 साल भी लग सकता है ग्रेड 1 से ग्रेड 2 तक जाने तक, इंटरमीडिएट लेवल जिसे हम कहते हैं, है ना। इंटरमीडिएट लेवल तक हमें पहुँचते पहुँचते टाइम लगता है थोड़ा। राइट, तब जाके हम सिल्क वॉर्म बन जाते हैं और फाइनली जब हम अपने इंग्लिश को और ज़्यादा बूस्टअप कर पाते हैं, जो कि बहुत ही रेयर केसेस हैं, मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग बिगिनर से इंटरमीडिएट तक ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में 83% से ज़्यादा लोग बस बिगिनर लेवल तक ही बात कर सकते हैं। अराउंड 12 to 13% बात कर सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल। और ये मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूँ जो इंग्लिश में बात करते हैं, जो नहीं करते उनको तो छोड़ ही दीजिए आप। 12 to 13% ही पहुँच पाते इंटरमीडिएट तक, और इंटरमीडिएट से जो एडवांस का रास्ता है वो और ज़्यादा टफ होते चलता है, और इसी वजह से अराउंड 3 to 4% ही पहुँच पाते हैं। ये सिनेरियो है दोस्तों, कि अगर आप बिगिनर्स लेवल में हैं तो इंटरमीडिएट लेवल तक तो
अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, बातें करते हैं, तो पहुंच जाते हैं अराउंड 2 to 3 months और 6 month, और किसी किसी केस में 1 साल, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। पर ग्रेड 3 तक पहुंचना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो अगर आप इंक्लूड ना करें तो आप कभी भी वो नेटिव लाइक वाइब अपने बातचीत करने की जो तरीके हैं उनमें नहीं ला पाओगे। तो एडवांस लेवल तक पहुंचने में बहुत मुशक्क़त लगती है। तो इसीलिए हमें हर रोज़ अपने आप को अपग्रेड करना है, राइट। अगर आप ये चुनौती ले कि हाँ मैं अपने लेवल को एडवांस बनाना चाहता हूँ, तो मैं आपके साथ हूँ, राइट। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मैं बहुत जल्दी एक कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूँ, तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे और अपने लेवल को और ज़्यादा बूस्टअप करना। क्योंकि एक बात तो मानना ही है कि ये पूरी दुनिया चलती है कम्युनिकेशन के ऊपर, राइट। अगर कम्युनिकेशन अच्छा हो तो बहुत सारे जंगे यूं ही जीत सकते हैं। हिस्ट्री में हमने ज़्यादातर लड़ाइयाँ इसलिए देखी हैं क्योंकि तब कम्युनिकेशन गैप्स थे, राइट। कम्युनिकेशन के माध्यम इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए अनबन होती रहती थी, दिक्कतें होती रहती थी। कोई आदमी ने कुछ बोला, उसका मिस इंटरप्रिटेशन होता था, क्योंकि वो आदमी खुद जाके नहीं बोल पा रहा था, मैसेंजर भेज रहा था, तो मैसेंजर शायद गलत बोल दिया या फिर गलत मैसेज दे दिया। इसी वजह से बहुत सारे युद्ध हुए थे, मैनिपुलेशन होते थे। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोलने की बात यही है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जितना आगे बढ़ते चलोगे, हो सकता है आप टेक्निकल लाइन में हो सकता है आप कुछ क्रिएटिव लाइन में हो, फिर भी आप देखेंगे अगर किसी आदमी के पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है तो वो दुनिया में राज करता है। आप मान लीजिए शाहरुख खान का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो आप किसी भी टीम के कुछ अच्छे कप्तान का नाम ले लीजिए, कोई चलो MS धोनी का नाम ले लीजिए। ये सारे ही अपने फील्ड में माहिर हैं, अच्छे स्पीकर्स हैं, राइट। हो सकते हैं आप क्रिएटिव है, आप टेक्निकल हैं, आपके पास कुछ स्किल्स हैं, पर जब तक कम्युनिकेशन उसके साथ अटैच नहीं होता ना, वो कहते हैं ना हम, द कम्युनिकेशन कैन बी द चेरी ऑन टॉप ऑफ अ केक, राइट। इट कैन बी एन आइसिंग टू एवरीथिंग यू हैव। सो इसी वजह से हमें बूस्ट करना है, एडवांस लेवल तक पहुंचना है, राइट। क्योंकि हम जब किसी आदमी को देखते हैं पहली दफ़ा तो हम उसके लुक से अट्रैक्ट होते हैं शायद, राइट, पर उससे भी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उसके बात करने के तरीके से। तो इसलिए जो कम्युनिकेशन लेवल है हमें ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टअप करना है। खैर, इतने बातें तो हो गई, अभी मूविंग ऑन टू द लेसन। ओके, सो जो पहला वर्ड है मैं आपको देने वाला हूँ, क्वारंटीन। देखिए स्पेलिंग TINE नहीं, राइट। हम क्वारंटाइन या क्वारंटीन जो कहते थे कि हाँ क्वारंटीन में रहना है 14 डेज ये वगैरह, ये वो वाला नहीं है। ये क्या है? TEEN, टीनेजर से आया है ये वर्ड। क्वारंटीन मतलब जो टीनेजर क्वारंटीन मतलब कोविड के दौरान बड़े हुए हैं, टीनेजर हुए हैं, उनका जो लाइफ जो ग्रो किया है उन्हें इंडिकेट करता है। क्वारंटीन मतलब जो टीनेजर्स लॉकडाउन के पीरियड में टीनेजर्स हुए हैं, राइट। सो देखिए एक एग्जांपल दिया गया है, माय ब्रदर इज़ अ क्वारंटीन एंड स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इंस्टा। तो ऐसा ही होगा, टीनेजर अगर क्वारंटीन मतलब लॉकडाउन के टाइम पे बड़ा होगा तो क्या होगा, उसके पास तो ऑप्शंस नहीं है, वो खुल के एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा, तो डिजिटल लाइफ होगा, डिजिटल एंटरटेनमेंट पर्पस होगा। तो जस्ट लाइक दैट। सो माय ब्रदर इज़ अ क्वारंटीन एंड स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इंस्टा। तो समझ में आई बात? क्वारंटीन, दैट्स हाउ इट इज़। नेक्स्ट, ट्रूथीनेस। ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए वर्ड है ट्रूथीनेस। आजकल बहुत सारे सुनने को या फिर देखने को मिलते हैं न्यूज़ में। क्या है, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो सुनने में तो सच लगता है पर असल में होते नहीं, या फिर हम डाउटफुल होते हैं कि ये सच होगा या फिर नहीं होगा। मान लीजिए किसी का न्यूज़ आ गया आज, या फिर आपने सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट देख ली कि कोई बड़ा कोई सेलिब्रिटी, कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी गुजर चुका है, वो गुजर गया है। अभी क्या है कि आपने उसे सही मान लिया, फिर आपको पता चला कि नहीं ये तो एक इट्स अ वर्क्स न्यूज़, ये एकदम मतलब जाली खबर है, इसमें कोई सच बात तो है नहीं। तो इसे कहते हैं ट्रूथीनेस। कुछ ऐसा शब्द, चीज़ या फिर कुछ ऐसा न्यूज़ जो लगता तो है कि हाँ शायद ये हो सकता है, पर असल में है नहीं। इट्स समथिंग दैट सीम्स टू बी ट्रू बट इजंट बैक्ड अप बाय एविडेंस। राइट, हो सकता है कि हाँ ट्रुथ भी हो पर कोई एविडेंस नहीं है, आप खुल के कह नहीं सकते, मतलब आप पब्लिकली नहीं कह सकते कि ये है, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है या फिर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपने बस कहीं से सुना। रूमर, राइट। ट्रूथनेस इज वेरी क्लोज टू रूमर्स।
राइट, हम ये भी कह सकते हैं इट्स अ वेरी क्लोज वर्ड टू रूमर्स बट इट्स अ न्यू वन, राइट, it's a new one, that's how it is. So we often fall prey to truthiness thinking it to be absolute true, right? ये जो एग्जाम्पल है इसलिए दिया गया है क्योंकि हम कभी कभी मान लेते हैं कि ये कुछ सुन लिया तो यही होगा, सोशल मीडिया में दिया है तो सच बात होगा, तो हमेशा ऐसा नहीं है, राइट. सो वी ऑफन फॉल प्रे, हम शिकार बन जाते हैं इस ट्रूथीनेस का, राइट, और उसे सच मान लेते हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेते हैं. मूविंग ऑन, WFH, राइट. सो WFH है, कोई 18+ मीनिंग नहीं है, देख लीजिए. इसका मतलब है वर्किंग और वर्क फ्रॉम होम. हमें पता ही है, राइट, एकदम लॉकडाउन के टाइम से ये मशहूर हुआ है ये वर्ड, राइट, वर्क फ्रॉम होम, राइट. कोई कोई तो इसे वर्क फॉर होम भी बताता है, खैर वो तो अलग बात है. एनीवे, सम पीपल कंप्लेन दैट WFH रिड्यूसेस देयर एफिशिएंसी, राइट. सो वर्क फ्रॉम होम से एफिशिएंसी घटता है. कोई कोई आदमी ऐसे कंप्लेन करते हैं. WFH मतलब वर्किंग फ्रॉम होम. मूविंग ऑन, सो एडल्टिंग, ये बड़ा सही वर्ड है. आपने सुना होगा पेरेंटिंग, राइट, मतलब कैसे पेरेंट बने, राइट, पेरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए, ये जो टर्म्स है इसे पेरेंटिंग कहा जाता था. अभी एक वेब सीरीज शायद मेरे ख्याल से लॉन्च हुआ था एडल्टिंग के ऊपर, राइट, ऐसा कुछ. तो उससे ये वर्ड और भी ज़्यादा मशहूर हो चुका है या फिर ग्लोबली भी फैल भी चुका है, क्योंकि एडल्टिंग भी ऐसी एक चीज़ है कि आप जब एडल्ट होने वाले हो, राइट, द एक्ट ऑफ बीइंग एन एडल्ट. पहले ये वर्ड नहीं था डिक्शनरी में, तो अभी इंक्लूड होने वाला है, राइट, एक्ट ऑफ बीइंग एडल्ट. या फिर आप एडल्ट की तरह एक्ट कर रहे हो, आप एडल्ट हो नहीं. मान लो यू आर 13-year-old boy, राइट, और 14-year-old boy, और मे बी अ टीनेजर. यू आर नॉट येट एन एडल्ट, बट आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं और आप एक एडल्ट की तरह उसे निभा रहे हो, राइट. तो कह सकते हैं लोग यू आर एडल्टिंग, आप एडल्ट बनने के प्रोसेस में हो या फिर आप एडल्ट की तरह बिहेव कर रहे हो. दैट्स हाउ इट इज़, यू आर एडल्टिंग. हाउ पेरेंट्स एडमायर विटनेसिंग देयर चिल्ड्रंस एडल्टिंग, राइट. सही एकदम एग्जाम्पल है ना. पेरेंट्स को हमेशा अच्छा लगता है कि कैसे उनके चिल्ड्रन एडल्ट होने के प्रोसेस में चले जाते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डूम स्क्रॉलिंग. इसका मतलब क्या होता है, हम ज़्यादातर आजकल न्यूज़ सोशल मीडिया में पढ़ते हैं या फिर कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं, न्यूज़ वेबसाइट, वहाँ जाके पढ़ते हैं. तो होता क्या है, कभी कभी हम जब भी ऐसे न्यूज़ पढ़ते हैं हमें लगता है कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, सब कुछ सही नहीं है. हम सहम से जाते हैं न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ भी इतना घातक होता है आजकल. यहाँ पे युद्ध हो रहा है या फिर वो हो रहा है, World War 3, कभी कोविड का और एक वेरिएंट आ गया. तो हमें न्यूज़ पढ़ने से क्या होता है, हम ज़्यादातर नेगेटिव हो जाते हैं आजकल. ऐसा होता है, देखा जाता है. सो रीडिंग द न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया एंड एक्सपेक्टिंग इट टू बी बैड. हम जब भी कुछ न्यूज़ पढ़ते हैं हम सोच लेते हैं कि कोई खराबी होगा, अच्छा नहीं होगा, या फिर इसका रिजल्ट कुछ घातक निकलेगा. सो सोशल मीडिया पोस्ट आर क्वाइट डूम स्क्रॉलिंग दिस डेज दैट मेक अस एंशियस. वही बात है कि इतना डूम स्क्रॉलिंग हो चुका है, क्योंकि आपको तो सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते हुए न्यूज़ पढ़ना होता है, या फिर आप कोई वेबसाइट में भी चले जाए तो आपको स्क्रॉल करते रहना है. और स्क्रॉल करते हैं और आपको अंदर ही अंदर टेंशन हो रहा है कि क्या होगा, ये न्यूज़ से तो मुझे तकलीफ़ हो सकती है या फिर कोई प्रॉब्लम आ सकती है. तो इसे कहते हैं डूम स्क्रॉलिंग, है ना. सो कोई न्यूज़ हो गया है डूम स्क्रॉलिंग, कोई हैबिट हो सकता है डूम स्क्रॉलिंग, या राइट. सो ऐसे ही हैंड सॉस, ये वाला वर्ड बहुत सही है, राइट. हैंड सॉस का मतलब होता है कोई सॉस वगैरह नहीं है, मतलब है सैनिटाइज़र. जैसा कि मैंने लिखा है सैनिटाइज़र, ये बहुत सही वर्ड है आज के मायने में. सो हैंड सॉस हम किसे कह सकते हैं, प्लीज़ पास में द हैंड सॉस. अगर कोई आपसे कहे तो उसे कोई ऐसे वाइट सॉस वगैरह कुछ पास मत कर देना, वो आपके पास खाने से पहले शायद सैनिटाइज़र मांग रहा है. कैन यू प्लीज़ पास मी द हैंड सॉस बिफोर आई स्टार्ट ईटिंग, दैट्स इट इज, राइट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हाट अबाउटिज़म. यस, ये व्हाट अबाउटिज़म भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है आजकल. व्हाट अबाउटिज़म का मतलब ये होता है कि अगर आपने कुछ गलतियाँ की हैं, अभी आपके ऊपर आरोप है, तो आपने कहा कि मैं क्यों अकेला पनिशमेंट भुगतूँ, उसने भी तो ऐसा किया था, या फिर उससे तो मुझसे भी ज़्यादा गलत कुछ किया था. तो आप क्या करते हैं, सफाई देने लगते हैं कि मुझे पनिशमेंट ना दिया जाए क्योंकि किसी और ने भी इससे बड़ा क्राइम किया है. अब ये सही है गलत है वो तो अलग बात है, बट इस चीज़ को अगर कोई आपको क्लेम करे कि आपने गलत काम किया है, अभी आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि मैंने गलत कहाँ किया, उसने भी तो ऐसा किया था, तो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट अबाउटिज़म.
claiming that an offense committed by another is similar or even worse. राइट तो इसलिए देखिए एग्जाम्पल क्या है, योर वॉट अबाउटिज्म कांट जस्ट वॉश अवे द ऑफेंस यू कमिटेड। मतलब अगर आपने वॉट अबाउटिज्म दिखाया या फिर कहा कि हाँ उसने ऐसा किया था, मैंने किया तो क्या गलत किया, तो इससे आपका जो दोष है वो तो मिट नहीं जाता है ना, वही बात है। सो वॉट अबाउटिज्म इज अनदर वर्ड। गोस्ट किचन, ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। गोस्ट किचन, क्लाउड किचन भी मेरे मायने में एक हम कह सकते हैं जिसे, राइट, वर्सेस हम लिख सकते हैं क्लाउड किचन, बहुत ही क्लोज रिलेशन है इसका। सो ये गोस्ट किचन, क्लाउड किचन वगैरह होता क्या है आजकल ऐसा देखा जाता है कि कुछ ऐसे प्रोफेशनल सेटअप होते हैं जहाँ पे कुक या फिर विभिन्न जो हमारे पास इतने ज़्यादा ब्रांड्स हैं, उनके जो प्रोफेशनल कुक्स हैं वो वहाँ जाके कुकिंग वगैरह करते हैं, अपना जो फूड प्रोडक्ट है उसे प्रोसेस करते हैं, फिर उसे बेचते हैं, डिलीवरी करते हैं या फिर टेक आउट जो ऑप्शंस रहते हैं वो उसे अवेल करते हैं। क्या होता है कि आजकल स्टार्टअप का ज़माना है, अभी हर किसी के पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि वो खुद का एक रेस्टोरेंट ओपन कर ले या फिर खुद का सारा सेटअप कर ले, क्योंकि बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और हर कोई शार्क टैंक में भी जा नहीं सकता, ये भी एक अलग बात है। सो गोस्ट किचन या फिर क्लाउड किचन तब जाके उन्हें हेल्प करता है, अगर ये फूड वगैरह के बिजनेस हो तो तभी, राइट। या फिर अगर आपके पास कोई और बिजनेस है उससे तो किचन का कोई वास्ता है नहीं, वो अलग बात है। सो गोस्ट किचन या फिर क्लाउड किचन क्या करता है, आपको ये ऑप्शन देता है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस हो तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, फूड को बना सकते हैं प्रोफेशनल लोगों के साथ, अभी उसे आप जाके कहीं पे भी बेचिए, टेक आउट या डिलीवरी ऑप्शन रखें, दैट्स योर थिंग। सो प्रोफेशनल फूड प्रिपरेशन और कुकिंग फैसिलिटी सेट अप फॉर द प्रिपरेशन और डिलीवरी ओनली मील्स, राइट, मील्स वगैरह। तो ज़्यादातर क्या हो सकता है, पिज़्ज़ा हो सकता है या फिर कुछ ऐसे कोई अगर इंडियन में पूछे तो इंडियन थाली हो सकता है, ऐसे फूड्स, मतलब ऐसा नहीं कोई पैकेज फूड नहीं, मतलब जो मतलब बना के खाते हैं जल्दी से जल्दी आप ऐसा मील ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि चिप्स का कंपनी हो गया, ऐसा नहीं है। द नियरेस्ट गोस्ट किचन टू माई हाउस इवन अलाउज टेक आउट मील्स, ये भी सही है। आजकल कुछ ऐसे गोस्ट किचन होते हैं वो जो टेक आउट करवाते हैं, मतलब आप वहाँ पे जाके ऑर्डर दे सकते हैं और खाना खुद से लेके घर आ सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ब्लैंक चेक कंपनी, ये मुझे बहुत सही लगा कॉमर्स वालों के लिए। तो कॉमर्स वाले जो भी हैं सुन ले सही से, ब्लैंक चेक कंपनी शायद आपको पता हो ना भी हो सकता है। तो ब्लैंक चेक कंपनी क्या होते हैं, कुछ ऐसे कंपनीज होते हैं जहाँ जिसने खुद से कुछ स्टार्टअप वगैरह किए थे या फिर एक कंपनी सेटअप है, उनके पास कुछ बिजनेस चल रहा है, अभी उनके पास एक प्लानिंग है कि कुछ और बिज़नेस खोले, पर उनको पता नहीं कैसे खोले, क्या खोले, या फिर फंड का एक इशू है। तो वो क्या करते हैं, पब्लिक फ़ंड के ऊपर एक नोटिस वगैरह जारी करते हैं, राइट, पब्लिक फ़ंड के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब होता है ना जैसे डिवेंचर वगैरह, कॉमर्स वालों को ज़्यादा पता होगा, तो उसे शेयर में वो शेयर ख़रीदने के लिए या फिर फ्यूचर में शेयर ख़रीदने के लिए या वो नोटिस भेजते हैं, या फिर क्या कहते हैं कि फ़ंड दो हमें, ऐसा कुछ ऐलान करते हैं कि हमें फ़ंड दो, हम कुछ ऐसा करेंगे, आप एज अ पार्टनर, एज अ शेयर होल्डर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी कंपनी को कहा जाता है ब्लैंक चेक कंपनी, राइट। अ कॉर्पोरेट शेल सेट अप बाय इन्वेस्टर्स फॉर द सोल पर्पस ऑफ रेजिंग मनी थ्रू एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग टू एक्वायर अनदर बिजनेस। तो ये एक कंपनी है, कंपनी का चेक क्या है, ब्लैंक है, मतलब जो जितना चाहे भर दो, हमें डोनेशन दो, फंड दो, फिर हम स्टार्ट करेंगे। आप एज अ शेयर होल्डर उसमें रह सकते हो या फिर कुछ अपने शेयर खरीद लिए, उसके बाद ऐसा कुछ सेटअप होता है। सम ब्लैक चेक कंपनीज आर मेकिंग गुड फॉर्चून दिस डेज। तो ऐसा कुछ बड़े बड़े कंपनियां हैं, आप गूगल कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा इनकम कर रही है आजकल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सो ओटाकू, ये वाला वर्ड है किन लोगों के लिए, ये जो एनिमल लवर है ना, राइट, नॉट एनिमल, एनिमल लवर। सो एनिमल लवर के लिए ये जो वर्ड है एकदम सही है। जो पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, ओटाकू एक्चुअली जैपनीज वर्ड है, इसका मेन मतलब होता है जो अपने हॉबी को लेके बहुत ऑब्सेस्ड, ज़्यादा से ज़्यादा हॉबी अपने चेंज करते रहते हैं, कभी ये कभी वो। जापानीज लोग वैसे ही बहुत क्रिएटिव होते हैं, हम तो जानते ही हैं। तो अभी क्या है, हाल ही में जो ये एनिमे, मैंगा, ये सारे चीज़ बहुत जो एनिमेशंस वगैरह हैं बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। तो जो आदमी को, जो
पर्सन को इसमें इंटरेस्ट रहता है एनिमी या फिर मैंगा, इसे हम ओटाकू कहते हैं आजकल, राइट। तो मतलब उसी चीज़ को वो हॉबी बनाता है या फिर उसी चीज़ को हमेशा ऑब्सेस्ड रहता है, इसलिए कहते हैं हम उसे ओटाकू, जो बहुत ज़्यादा एनिमी लविंग या फिर मैंगा लविंग होते हैं। माई फ्रेंड इज़ एन एनिमी ओटाकू, हम ऐसे कह सकते हैं, किसी नाउन के साथ ऐसे जोड़ के हम कहते हैं, राइट। सो यहीं पे समाप्त करते हैं आज का लेसन। आई होप मज़ा आया होगा, ज़रूर इसे थम्स अप दीजिएगा, आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।